एक्वेरियस यानी कि मीन राशि, क्या आपके सर में दर्द हो रहा है? 100% हो रहा है। क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल। क्या आप वर्ड्स भूल जा रहे हो? बिल्कुल। क्या आपको अपना दिमाग एकदम खाली लग रहा है? एब्सोल्युटली, ये सब कुछ हो रहा है एक्वेरियस राशि का होने के नाते। लेकिन लेकिन देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस टाइम। एक्लिप्स जो है यानी जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो आप ही की राशि में लग रहा है। उस पे भी पूर्व भद्रा नक्षत्र में ये एक्लिप्स लग रहा है। तो अगर आपका नक्षत्र पूर्व भद्रा है, इन दैट केस ऑफ कोर्स यू विल बी अफेक्टेड अ लॉट मोर। वैसे तो धनिष्ठा शतभिषाख भी उतना ही अफेक्ट होंगे, बट पूर्व भद्रापद अ लॉट मोर। नाउ इसमें एक खास ध्यान देने वाली बात है दैट आपकी जिंदगी में फिलहाल एक सिंगल फोकस है, एंड दैट इज योर सेल्फ। आप इस समय किसी पर फोकस नहीं करना चाहते। दुनिया गई तेल लेने, लोग गए भाड़ में, यू डोंट केयर अबाउट देम एट ऑल। आपको कोई मतलब नहीं है किसी से। अच्छी बात है, यू नीड इट राइट नाउ। और उसमें भी खास तौर पे आपका जो ध्यान है वो पैसे के ऊपर है। पैसे पे भी आपका जो खास तौर पे ध्यान है वो कर्जों के ऊपर है। आप कोशिश कर रहे हो कि भैया 2025 मैं बहुत सारे कर्जों के साथ खत्म नहीं करना चाहता या चाहती। मैं साल के अंत तक जितने भी कर्जे हो सकते हैं वो कर्जे निपटाना चाहता हूं या कर्जे निपटाना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी इन अ स्पेस जहां पे मैं कंटिन्यूअसली ईएमआई के बारे में सोचता रहूं या सोचती रहूं। जितनी ईएमआई मेरे सर पे होगी उतना ही ज्यादा मेरा भविष्य मुझसे दूर होता चला जाएगा, एंड दैट्स समथिंग आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू। है ना? तो इस तरह की चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, एंड लेट मी टेल यू दैट इज ब्यूटिफुल। अगर आपको अपना डेट कम करना है तो दो तरीके होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सिंस ऑफ कोर्स आई एम एन एक्वेरियन, आई लव यू ऑल। मैं सबसे प्यार करती हूँ पर आपसे थोड़ा सा ज्यादा करती हूँ, राइट? सो आई टेल यू देयर आर टू मेथड्स ऑफ गेटिंग रिड ऑफ डेट। एक होता है डेट स्नोबॉल और एक होता है डेट एवलांच। यूट्यूब पे आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानने पढ़ने को मिल जाएगा, गूगल भी करोगे तो भी बहुत कुछ मिल जाएगा। सो आई टेल यू इन ब्रीफ। सबसे पहले क्या करो, जितने भी आपके कर्जे हैं, जहां जहां पर भी जो कर्जे हैं, चाहे फ्रेंड से ही उधार क्यों ना लिया हो, उसकी एक पूरी की पूरी लिस्ट बना लो। उन कर्जों के सामने आप ये लिखो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका कितना है, और उसके सामने आप ये लिखो कि हर महीने की ईएमआई कितनी जाती है। ईएमआई या क्रेडिट कार्ड है तो मिनिमम पेमेंट एवरेज कितनी होती है आपकी, वो आप लिख लो। तो आपके पास एक टेबल तैयार हो जाएगी 3 सेक्शंस की। कर्जा, उसका जितना अमाउंट है वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और आपकी मंथली ईएमआई कितनी जाती है वो। अब आपको दो में से एक मेथड फॉलो करना होगा। एक है डेट स्नोबॉल। डेट स्नोबॉल में जिस कर्जे के प्रति हमें सबसे कम पैसा देना है, द कर्जा विद द लोएस्ट अमाउंट। तो मान लो 3 कर्जे हैं, एक 10,000 का, एक 5,000 का और एक 1,000 रुपए का। देन यू वुड पे ऑफ द 1,000 रुपए वाला कर्जा फर्स्ट। ठीक है? तो इससे क्या रहता है, अब आपके पास सिर्फ 2 ही कर्जे बचे। तो साइकोलॉजिकली बड़ा अच्छा लगता है कि मजा आ गया। दूसरा तरीका होता है डेट एवलांच का। डेट एवलांच में हम क्या करते हैं कि जो कर्जे का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, तो अगेन 3 कर्जे हैं हमारे पास, 10,000, 5,000, 1,000। हमने ये देखा कि 5,000 वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 36% है। इसका मतलब कि वो हमारा ज्यादा फालतू का पैसा खा रहा है ब्याज का। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप सबसे पहले उसको खत्म करोगे। तो इस केस में सबसे पहले 5,000 वाला कर्जा निपटेगा, फिर आप 1,000 और 10,000 वाला कर्जा निपटा सकते हो, डिपेंडिंग की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सो दिस इज अ मेथड इन विच यू प्रायोरिटाइज योर कर्जा। तो आपको हर किसी के लिए 500-500 रुपए की पेमेंट करनी है हर महीने। 500 की पेमेंट की, फिर कहीं से भी पैसा निकाल के कुछ भी करके खींच के आपने धीमे धीमे करके 1,000 वाला खत्म किया, फिर 5,000 वाला, फिर 10,000 वाला कर्जा। इस तरीके से यहाँ पर काम होता है, एंड इट इज एक्चुअली बोथ मेथड्स आर एक्चुअली प्रिटी गुड। हालांकि जो डेट स्नोबॉल है, इट इज साइकोलॉजिकली वेरी गुड बिकॉज आपको लगता है कि आपने जग जीत लिया। यस, अगर आपके मल्टीपल कर्जे हैं ऐसे में डेट स्नोबॉल एक्चुअली फील्स वेरी गुड। हालांकि मैथमेटिकली ऑफ कोर्स डेट एवलांच मेक सेंस। आप किस प्रकार के एक्वेरियन हैं, आप उसके हिसाब से चलिए। अगर आप ज्यादा सैटर्न ओरिएंटेड एक्वेरियन हैं तो फिर आप डेट एवलांच इस्तेमाल कीजिए। अगर आप राहु ओरिएंटेड एक्वेरियन हैं तो फिर आप डेट स्नोबॉल का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप दोनों का मिक्सचर है, कुछ बीच बीच में कहीं पर है, बीच के बंदर है, इन दैट केस आप क्या कीजिए कि आप अपना सबसे छोटा कर्जा सबसे पहले निपटाइए, फिर सबसे हाई इंटरेस्ट, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे हाई इंटरेस्ट। मजे करो, ऐसे करके आपका कर्जा निपट जाएगा। ठीक है? सो ऑल इज वेल हियर नाउ। क्योंकि आप ही की कुंडली में, यहाँ पर आप ही की राशि में एक्लिप्स हो रहा है, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। मैंने कहा ना, दिमाग एकदम खाली खाली सा महसूस हो रहा है। ऐसे में आप लोग किसी के साथ compete नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी बोले चुप रहो, कोई कुछ भी कहे चुप रहो। यू डोंट हैव टू से अ सिंगल थिंग।
लेकिन जब कंपटीशन करें तो याद रखिए कि कंपटीशन बराबरी वालों या थोड़ा सा जो ऊपर है उसी के साथ हो सकता है। अगर आपको जेफ बेजोस के साथ कंपटीशन करना है और आप महीने के 50,000 रुपए कमाते हो या 10,000 रुपए कमाते हो, आपके बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं है। एक सेकंड में वो आपसे ज्यादा पैसे कमा लेता है, वो भी डॉलर्स में। सो देर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू। अगर आपको उससे compete करना है तो कम से कम पहले बिलियनर बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ that to reach your ultimate goal you first have to accomplish smaller goals। तो अपने गोल्स को जो है ना उनको टाइमलाइन वाइज आप डिवाइड कर दो। जैसे कि गोल नंबर 1, मुझे अपनी सैलरी 1 लाख रुपए तक बढ़वानी है, राइट। गोल नंबर 2, मुझे 10 लाख रुपए सेविंग्स में चाहिए। गोल नंबर 3, मैं चाहता हूं कि मुझे एक मिलियनर का स्टेटस मिले। गोल नंबर 4, मैं चाहता हूं कि मेरे पास 10 से 50 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में हमेशा रहें। गोल नंबर 4, आपको एक अच्छी कार चाहिए या एक अच्छा घर चाहिए या वट एवर यू आर लुकिंग फॉर। गोल नंबर 5, आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो दैट यू कैन स्टार्ट अर्निंग अ लॉट मोर मनी। देन बिजनेस में भी गोल नंबर 6, 10 लाख रुपए का टर्नओवर, 50 लाख रुपए का टर्नओवर, उसके बाद 1 करोड़ का टर्नओवर। देन मे बी इन द नेक्स्ट 20 years यू कैन बी अ बिलियनर। और तब जाके उस समय पे जो बिलियनर होगा उससे compete कर लेना। आई नो इट साउंड्स लाइक अ लॉट, बट इस समय पर आपको शनि के साथ साथ राहु की भी जरूरत है, और राहु की थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि बड़े सपने देखना इस समय पर बहुत जरूरी है। लेकिन ये तो राहु की चीज हुई, शनि आपको बताएंगे कि किस राह पर चलकर उन बड़े सपनों तक पहुंचना है। इसीलिए माइंड एकदम क्लियर रखो, खाली रखो, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल ज्यादा लोड नहीं लेना। गोल जितना हो सके उतना बड़ा बनाना है, उतना इलेबोरेट बनाना है। चांद पर जाओ, मंगल ग्रह पे जाओ, गैलेक्सी के बाहर निकल जाओ, मिल्की वे के बाहर, कोई टेंशन नहीं है। बट इट शुड हैपन इन स्मॉलर गोल्स, दे शुड ब्रेक इट अप इन स्मॉलर गोल्स। बाकी कोई टेंशन नहीं है, यू विल बी एबल टू डू वेल, यू विल हैव अ गुड लाइफ। और थोड़ा सा दिमाग खाली महसूस होगा, लेकिन ओवरऑल आपके अंदर विल पावर बहुत बढ़ेगी। और 2026 के अंत तक do the best you possibly can, trust me, do the best you possibly can, and your life will be super super good। आपको इससे अच्छा बूस्ट जिंदगी में नहीं मिल सकता। तो थोड़ा ऑड तो लग रहा है, पर इससे अच्छा बूस्ट नहीं आएगा। सो इस्तेमाल करो, मेक इट वर्क फॉर योर सेल्फ एंड ऑलवेज बी हैप्पी। ओके, बाय।